और स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। बैंक से 14,50,000 रुपए निकालकर जा रहे मुनीम को दो युवकों ने औद्योगिक क्षेत्र के गेट पर लूट की घटना को दिया अंजाम। घटना को पुलिस ने लिया संज्ञान में। अल्पसंख्यक समाज के दबंगों द्वारा जमीन पर किया जा रहा है कब्जा। पीड़ित लोग न्याय मांगने पहुंचे प्रशासन के पास। और जनसुनवाई व सीएम हेल्पलाइन की समस्याओं के निपटारे के लिए लगाया जाता है तहसील कार्यालय में शिविर। समय पर नहीं पहुंचते जिम्मेदार, कुर्सियां पड़ी रहती हैं खाली। अब खबर विस्तार से। औद्योगिक क्षेत्र स्थित सिद्धार्थ ट्रेडिंग कंपनी मेसर्स अशोक जैन की फैक्ट्री में कार्यरत आशीष बर्मन विगत 4 वर्षों से मुनीमगिरी का कार्य कर रहा है। आज आईडीबीआई बैंक से 14,50,000 रुपए निकालकर सिद्धार्थ ट्रेडिंग कंपनी जा रहा था। औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश करते ही मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग, जिनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था, दोनों ने 14,50,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया और पैसे लूटकर फरार हो गए। सूचना उपरांत मौके पर पहुंची पुलिस ने लूट की घटना को संज्ञान में ले लिया है। टीआई सिविल लाइन थाना व एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे थे। शहर के सभी वरिष्ठ व्यापारियों ने लुटेरों को पकड़ने हेतु पुलिस से हर प्रयास की चर्चा की। निकालने के कितने लोग थे? अकेले थे क्या? जी अकेला था। इसको मैंने कई बार बोला भैया अकेले मत जाओ, क्यों नहीं लिया, आज समझ नहीं आया। कहाँ आपने माल बेचा था अपना? क्या माल बेचा था? सिद्धार्थ जी के पास बेचा है। क्या माल बेचा था? क्या माल? कौन सा माल? तेजस कृषि। अच्छा, सेठ जी के साथ घटना घट गई। क्या घटना घटी है? सुनिए, चोरी हो गई तो हम सब किसान अभी शांत हैं और सब किसान अब वापस जा रहे हैं। पेमेंट सेठ जी 1-2 दिन बाद कर। कितने किसानों का पेमेंट रुक गया होगा? पूरे किसानों का पूरे कितने होंगे? ये आज दोपहर करीब 1:15 और 1:20 के बीच की बात है। ये आशीष बर्मन आईडीबीआई बैंक से 14,30,000 रुपये निकाल कर अपनी फर्म के यहाँ लेकर आ रहे थे। यहाँ ये कैशियर का काम करते हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया में 2 अज्ञात व्यक्ति पल्सर बाइक से थे, बिना नंबर की बाइक थी, उस पर बैठे हुए थे, नकाबपोश थे। इनकी स्कूटी पर सामने रखे हुए जो पैसे का बैग रखा था हरे रंग का, उसको उन्होंने उठाया और उठाकर वो भाग गए। इसके बाद जब इन्होंने फरियादी ने उनका पीछा किया तो कुछ दूर पर जाकर इनका कहना है कि कोई जलनशील पदार्थ इनकी आंखों में फेंकने का प्रयास किया। इस कारण से ये उनका पीछा नहीं कर पाए। हमने अभी चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है जैसी सूचना प्राप्त हुई थी, और फुटेज के आधार पर हम लोग उनकी तलाश पता रसी में लगे हुए हैं और अलग अलग स्थानों पर टीमें रवाना हुई हैं। ये देखने में ये आता है कि जो वारदात इनके साथ हुई है, ऐसे में कहीं ऐसा नहीं कि ये लोग भी इसमें मिलित तो होंगे। देखिए, ये आगे जांच और अनुसंधान का विषय है। आज इस बात पर कह पाना कोई संभव नहीं है। आगे इन्वेस्टिगेशन में जैसे तथ्य आएंगे उस आधार पे आपको क्योंकि ऐसे कई मामले आते हैं जिनमें ऐसे लोग ही करवाते हैं, बातें कोई उन्हीं के नाम में करते हैं। अब देखिए क्या है कि पूर्व निर्धारण के आधार पर हम अनुसंधान शुरू नहीं करते। आज घटना हुई है, अब घटना में क्या क्या एविडेंस आते हैं, क्या क्या तथ्य आते हैं, वो आपको अवगत करा दीजिए। गंभीर वारदात है। इस तरह की हरकत दिन दहाड़े होना कोई सहज काम नहीं है और हम अनाज व्यापारियों की सुरक्षा के लिए और कदम उठाए जाएं और इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और सीसीटीवी कैमरे भी और मंडी में भी नहीं है पर्याप्त। 4 बार लेटर लिख चुके हैं। मंडी में अगर कोई घटना होती है किसान के साथ तो कोई सीसीटीवी कैमरा भी वहाँ नहीं है। सुरक्षा बढ़ाई जाए और उनको अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, करेंगे सवालिया निशान तो है ही। करेंगे आप इस पर क्या? पुलिस प्रशासन पे। कंपनी के मालिक मेरे पास फैक्ट्री पे आए और बोले कि मेरे मुनीम से 1:30 पे आए। बोला कि मेरे मुनीम से 14,30,000 का बैग कुछ अज्ञात लोग छुड़ा के ले गए
काले कलर की पल्सर गाड़ी थी और पीछे नंबर प्लेट थी नहीं उस पर, और सागर रोड साइड वो गाड़ी तेज़ी से निकाल के ले गए। हमने फुटेज देखे हैं, इंडिकेट स्टेट में जो लगा है उस पर हमने फुटेज देखे हैं। वो मुंह ढके हुए हैं, जो हरे रंग का बैग है वो हाथ में लेके उस सागर साइड कहीं निकले हैं। मैंने एसपी को फ़ोन लगाया, एसपी महोदय ने गुलाबगंज और सागर रोड पर नाकेबंदी कर दी है। अब देखता क्या होता है। इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेके आए थे? बैंक से लेके आते, क्योंकि उनका गले का काम है, उनका चौकोतरा करते हैं, पेमेंट करते हैं, पर उनका रोज़ाना का काम यही है, बैंक से निकालते हैं और यहाँ पेमेंट करते हैं। तो क्या पूरा मामला है? मामला ये है, मैं तो घर पे था, इसको हमने चेक पे साइन करके और दिए, तो ये IDBI बैंक गया, वहाँ से पैसे लेके आया। मैं घर पे, हमारी तबीयत ख़राब थी तो मैं घर पे सो रहा था, तो अचानक फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया। कौन है आपके? हमारे यहाँ मुनीम अकाउंटेंट है। कितने वर्ष से काम कर रहे हैं आप? करीब 4 साल हो गए जी। इनका पूरा नाम क्या है? क्या नाम है उनका पूरा? इसका नाम आशीष बर्मन। क्या घटना घटित हुई थी, कहाँ पर हुई, क्या? ये विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज के पास में। इनका कहना है कि थैला छुड़ा के और बाद में मिर्ची पाउडर डाल के और लेके भाग गए। कितनी रकम थी उसमें 14,30,000 रुपये। कितने लोग थे वो? 2 लोग थे ब्लैक पल्सर पे। सब्जी व फल विक्रेताओं ने बताया कि बुरहानपुर से गर्मी के भीषण मौसम में तरबूज व खरबूज बड़ी मात्रा में बिकने के लिए आते हैं। 24 घंटे की दूरी तय कर फल आते हैं। फलों को फुटकर विक्रेता व्यापारी खरीद कर गाँव-गाँव बेचने जाते हैं। फल विक्रेताओं ने बताया कि अधिक फल आने से दाम भी काफ़ी कम हो रहे हैं, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। हसन खान है, ग्राम सनोटी में रहता हूँ मैं। तरबूज विदिशा से ले रहे हैं और गाँव में सप्लिंग कर रहे हैं तरबूज की। जी, ये बुरहानपुर से आ रहा है और ये यूपी से आए, एक ट्राला यूपी से आया। कच्चा माल रहता है, कितने दिन में आ जाता है यहाँ पर? ये यूपी से 2 दिन में आता है, बुरहानपुर से 1 दिन में आ जाता है। आज निकलेगा, कल सुबह आ जाएगा। भाव की बात करें, किस भाव में चल रहा है? भाव जी अभी डाउन है, 2-3 दिन शादियों से 8 रुपये किलो बिक रहा है। वो यूपी वाला 6 रुपये 5 रुपये बिक रहा है। इसमें अंतर क्या होता है? इसमें माल में शाइनिंग माल का फ़र्क रहता है। इसमें माल 1 नंबर है। ये वो माल थोड़ा हल्का है तो वो हल्के के हिसाब से हल्का भाव बिकता है। वो उधर से आने में थोड़ा लूज हो जाता है, ये आने में सही रहता है। यहाँ का लोकल है तो लोकल में तो चलता ही है। यहाँ पे जो माल आ जाता है जी, कितनी गाड़ी आती है पर डे? जहाँ 3-4 गाड़ी रोज़ आ रही हैं, 4 गाड़ी सप्लाई होता है यहाँ से बस टोटल ठेले वाले और गांव वाले बस। कितने गाँव में सप्लाई हो जाता है? अब वो तो गांव वालों के ऊपर है, कितने ग्राहक आ रहे हैं, कितने ले जा रहे हैं, अपन थोड़ी पता रखते हैं। विदिशा CSP रहे और बासोदा SGOP पद पर पुलिस सेवा के बाद भोपाल हेडक्वार्टर में उप पुलिस अधीक्षक पद पर प्रमोशन होने के बाद भारत भूषण शर्मा का विदिशा के होटल राजावत में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज टीम द्वारा विदाई समारोह का आयोजन रखा गया। हार फूल माला से उनका स्वागत हुआ। वहीं लॉयंस क्लब की समाजसेवी महिलाओं ने भी उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। सभी ने उनकी पुलिस सेवा की सराहना कर विदाई दी। इस अवसर पर नगर के वरिष्ठ प्रबुद्धजन भी उपस्थित थे। सभी ने भारत भूषण शर्मा की देशभक्ति जनसेवा के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स रवि तल्लेजा की पूरी टीम को जोरदार तालियों के साथ बंधन कीजिए। ऐसा कोई संगठन नहीं छूटते हैं, कहीं सम्मान की बात हो, कहीं जन्मदिन की बात हो, किसी वैवाहिक वर्षगांठ की बात हो, किसी के सेवा कार्यों को उसका प्रतिफल देने की बात हो, ऐसे रवि तल्लेजा और लगातार नीलू और उनकी पूरी टीम, आनंद अग्रवाल जी से लेके रवानी जी से लेके सारे लोग बीच में मौजूद हैं। ये सारे लोग बहुत अहम मिलते हैं। एक बार इनका जोरदार बंधन अभिनंदन करता हूँ। ये नया अवसर दिया हम सबको। दूसरी बात कहता हूँ, आप सभी सभागार में मौजूद सारे लोगों को विनम्रता के साथ प्रणाम करता हूँ एक ऐसी शख्सियत को जो वर्दी के अंदर एक ऐसा सरल और संजीदा दिल रखता है। सामंतापन ने पुलिस की एक छवि अलग बना रखी है। मैं ये जानता हूँ कि बहुत से किरदार ऐसे हैं कि याद किए जाते हैं समाज में। वैसे ही विदिशा रहे, इसके बाद बासोदा में परचम लहराया, उसके बाद DYSP का परचम भोपाल मुख्यालय में निभाएंगे। ऐसे भारत भूषण शर्मा जी का मैं जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करता हूँ कि आप लगातार उत्तर प्रगति की राह पर अग्रसर रहें और आपके जो सेवा कार्य है
मैं जानता हूँ कि ऐसे शख्स अगर चुनाव भी लड़ने लगे तो वोटों की भरमार मिलने गाँव में किस प्रकार की दीवानगी हमने देखी है, शहरों में किस प्रकार की दीवानगी देखी है। नहीं तो आदमी रहते रहते कितनी तरक्कियाँ हो जाती पुलिस महकमे से कि ये सब जानते हैं। लेकिन मैंने सब आपके कामों को देखा है। विदिशा में आप जब तक आपका एक भाई की तरह कह लीजिए, गार्जियन की तरह कह लीजिए आपकी मौजूदगी रही, सबके दिलों में आपने उसी शिद्दत के साथ राज किया है। वही आज बासोदा में रहा, बासोदा में बहुत सी ड्रॉबैक की स्थितियाँ आई, लेकिन उसके बीच में सामंजस्य बैठा के कानून को कैसे भारी किया जाए और जुर्म को कहाँ तक दबाया जाए, ये काम आपके द्वारा किया गया। इस बार मैं आपका जोरदार दुख है इस बात का कि बेतवा की नगरी जरूर छूट रही है, लेकिन तालों से ताल में आप पहुँचने वाले हैं। भोपाल ताल में पहुँच रहे हैं, उस महानगर में पहुँच रहे हैं जहाँ आपका पूरा परिवार रहता है। मैं एक और बात आपके सामने शेयर करूँगा, मैं एक बात और आपके साथ शेयर करता हूँ कि संयुक्त परिवार की अगर परिभाषित करने वाली अगर बात की जाए तो भारत भूषण शर्मा जी से बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। 25-30 सदस्यों के परिवार को आज भी संयुक्त रूप से लगातार वो भोपाल में रहकर काम करते हैं। यह बड़ा कमाल है। मंत्रियों से हम अच्छी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब बात आता है तो एकाकी जीवन में रहने के लिए आदमी मजबूर होता है, लेकिन आप सबसे बड़े उदाहरण बनते हैं। परामर्श के में जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि परिवार संयुक्त रहो, लेकिन वो खुद तोड़ने का बेटे का भी कर्तव्य निभाना। और मैं जानता हूँ कि भोपाल पुलिस मुख्यालय में भी भारत भूषण शर्मा जी का परचम इसलिए लहराया जाएगा कि बेतवा का जल आपने यहाँ किया है। छोटा पड़ सकता है, यहाँ का पानी तो कमाल का है। प्रदूषित हो रही बेतवा उसको ले जाए, मगर पद्म पुराण में जो बेतवा बने थे वो विदिशा के लोगों का जो हृदय से बड़ा पा गया। सामान्यतः आप देखते हो ट्रांसफर होने के बाद लोग मोबाइल पे नंबर डिलीट करते हैं, और आज रवि तल्लेजा इस बात के गवाह है, और रवि तल्लेजा बधाई का पात्र है कि आज एक सभागार सजा रखा है रवि ने। अहिरवार समाज के बामोरी शाला की निवासी 1 दर्जन से अधिक लोग अपनी ही जमीन की न्याय की मांग प्रशासनिक अधिकारियों से कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समाज के दबंगों द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। पिछले 7-8 वर्षों से वह काफ़ी परेशान है। भीषण धूप व गर्मी में अपने मासूम बच्चों सहित पीड़ितों ने न्याय की मांग प्रशासन से की है। हमारे लाने जैसा है, हमारी नपी नपाई ज़मीन 4 महीना हो चुका था। हम वहीं टपरिया डाल कर रह रहे थे, और ये आए गुलपान और बली मोहम्मद बाबू, जिन तीनों ने मेरी टपरिया गिरा के और इनने फेंक दी और रोड पे फेंक गए। वो पुलिस पटवारी साहब ने हटवाई है, मीना बद्री मीना पटवारी, उसने हटवाई है। और क्या कहते हैं, पुलिस वाले आए थे। हाँ, क्यों हटवाई? किला हमरी मेरे नाम की है। हाँ, 18 बिस्बा है। कब से परेशान हो रहे हैं? हम हो रहे हैं 7-8 साल से। 8 साल हो गए मोए। कितने परिवार में बच्चे हैं? मेरे हैं 5 लड़का, उनके 5 भंगे, और जी परिवार आदवा याद नहीं आओ। हाँ। कौन सी तहसील है? सरोज। अच्छा, तो आप कैसा मत चले क्या? ये खेती की बात, जमीन की चक्कर। तो वहाँ जो विधायक जी हैं उमाकांत शर्मा जी, उनसे नहीं मिले आप कभी? क्यों? उमाकांत विधायक जी को जानते नहीं जानते? नहीं जाने हम साहब, कहाँ कोरवाई नहीं जाने। नहीं जानते क्यों? वोट देते हो नहीं देते? तो वोट मांगने कौन आता तुम्हारे पास? आते हैं, यही आते हैं, विधायक ही आते हैं और जनता भी आता है। जब वोट मांगने विधायक जी आते हैं तो उन्हें नहीं जानते आप? वोट डाल दो हमने, फिर हम नहीं जाना कोई से। पढ़े नहीं है, पढ़े नहीं। पुरानी तहसील में लंबित पड़ी जनसुनवाई पर सीएम हेल्पलाइन की समस्याओं के निपटारे हेतु कलेक्टर के निर्देशों के बाद कैंप लगाया जाता है, लेकिन देखने में आया कि दोपहर 12 से 1:15 तक नगर पालिका का कोई भी कर्मचारी अधिकारी शिविर में नहीं पहुंचा।
जबकि पीड़ितों की समस्याओं के निपटारे के लिए एसडीएम, तहसीलदार, ग्रामीण तहसीलदार भी बैठते हैं। वहीं नगर पालिका का कोई भी जिम्मेदार शिविर में नहीं पहुंचा था। इनके मनमाने रवैये के चलते दूर दराज से आने वाले लोग खासे परेशान होते हैं। वहीं खाली पड़ी कुर्सियां कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रही हैं। कैसे होगा इनकी समस्याओं का निदान, आप अंदाजा लगा सकते हैं। साहू जी, यहाँ पर जो अब पुरानी तहसील है, यहाँ पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा सीएम हेल्पलाइन के लिए शिविर लगाया गया है। यहाँ पर कोई दिख रहा नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल खाली कुर्सियाँ हैं, कोई भी नहीं है यहाँ। तो ऐसे में किस तरीके से आप जनता इन पर विश्वास करे या जिनकी समस्या, जनता की समस्या का ये तो पूरा जनता के साथ धोखा है। जब कोई है ही नहीं है यहाँ, तो जब लगाया था शिविर तो आना चाहिए थे उन लोगों को, अपनी जिम्मेदारी तो निभाएं। वैसे अभी कितने बज रहा होगा लगभग, बात कर रहे थे? अभी लगभग 1 बज रहा है। टिम्बर मर्चेंट एवं मिल्स संचालकों ने अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बताया कुछ लोग उन्हें अभी भी परेशान कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की जा रही है। जंगल की लकड़ी हम लोग नहीं काटते हैं, सरकार ही काटती है। अच्छा। और जो डिपो में से नीलाम करके हम वही लेते हैं। हम लोग तो खुद चाहते हैं दादा भाई शुभम शर्मा, शरीफ भाई ने ही सारे ऑफर रखे। शरीफ भाई शुभम शर्मा को चलाते हैं और इनने हमसे पैसों की गई तो मैंने कहा साहब हमारे से तो ना तो कोई विभाग मांगता। 50,000 इकट्ठे किए थे, वो कितने किए थे आपने? जी 50,000 इकट्ठे किए थे, कौन से किए थे? सब लकड़ी व्यापारियों से, मशीन मालिकों से, सब से पैसे इकट्ठे करके कहने लगे वो हमें उनको ऊपर देना है, आप हमारे उससे करिए। तो मैंने कहा साहब हमसे तो ना कोई विभाग मांगता, ना कोई उनके कर्मचारी मांगते, आप कैसे? कहले नहीं वो उनको देना है, मैं आपको ये बात करी है मैंने ऊपर और ये वो। तो शरीफ भाई भी लकड़ी का काम करते हैं, तो इसलिए हमने कहा चलो अब अपन चंदे के रूप में उस हिसाब से सोच ली। हमने कहा चलो ठीक है ना, इस हिसाब से हमने कहा साहब लोगों से कैसे बात करो। नहीं अवैध लकड़ी अपन नहीं कटवाते, हम लोग तो डिपो से माल खरीदते पूरा। अब वो तो चंदे के रूप में वैसे ही। आपकी एक ऑडियो भी वायरल हो रही है। हाँ वो झूठी बना ली है उसने, वो तो ये तो सब फर्जी बातें हैं। क्या है मेरे को शरीफ भाई फालतू, अरे नहीं वो तो सब झूठी बातें हैं, सब हम उनकी भी हमारे पास हैं, ऐसा नहीं है। उनकी चावला चलो जी, क्या पूरा मामला आगे ज्ञापन देना है? पूरा मामला ये है कि आज से 3 महीने पहले शुभम शर्मा, शरीफ खान ने हमारे कुछ मित्रों से मिलके ये कहा कि एक सतकटे का काम अगर आप लोगों को करना है तो मेरी एसडीओ साहब से बात हो गई है, मैं आप लोगों को सेटिंग करा दूंगा। और एसडीओ ऑफिस के बाहर ही वो मिले इनसे पैसे लिए। अब वो आगे उनने दिए हैं नहीं दिए मेरी जानकारी में नहीं है ना, मैंने देखा 50,000 रुपये करीब। और इसके बाद ही उसके मुंह में लालच आया कि इनसे तो इजी वे में हर महीने मिल सकते हैं। इसके बाद से उसने ये सब वो, जबकि खुद वो ये व्यापार करता है और उसकी आज भी लकड़ी लश्करपुर में रखी हुई है और 1-2 जगह रखी है। वो झूठ बोलते हैं कि हम व्यापार नहीं करते, वो खुद भी एक व्यापारी है। और वो पर्यावरण मित्र अपने आप को कहता है। ऐसा कौन सा काम किया उसने पर्यावरण के लिए? आए ना हम भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के संयोजक बनाए जाने पर व व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मित्र पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक बने, इन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये सैनिकों के उद्धार के लिए इस तरह आगे काम करते रहें। ये सेना ही है जो हमें सुरक्षित किए हुए है, इन लोगों का बड़ा योगदान है। बहुत सारे सैनिक शहीद हैं, हो रहे हैं रात दिन इस देश को बचाने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए। एक बार पुनः मैं सभी पूर्व सैनिकों को, वर्तमान सैनिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी मित्रों ने उनको शुभकामनाएं दी हैं, वो दीर्घायु हों, यशस्वी हों, खूब प्रगति करें और स्वस्थ रहें। आज हमारे मित्र अनाज चलन संघ के अध्यक्ष भाई श्री राधे श्याम जी महेश्वर जी को व्यापारी प्रकोष्ठ के जिले का संयोजक बनाया गया है। हम सब ने उनको शुभकामनाएं दी, बधाई दी हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से वो खूब प्रगति करें, उज्ज्वल भविष्य की उनकी कामना की है। बहुत बधाई। ताजा तरीन खबरों से आप रहिएगा अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़।